हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, मैं लगातार आप लोग के लिए एक से बढ़ के एक क्लासें लेकर के आ रहा हूँ। तो आज की क्लास होगी केमिस्ट्री क्लास 12 जो अध्याय 6 होगा। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से संबंधित आज आप लोग के लिए मैं 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ लेकर के आया हूँ। अगर बच्चों आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम आपको यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर पूछेगा। और उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ बच्चों कि इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा और मज़ा आएगा। क्योंकि आज की जो क्लास होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। चलिए, तो सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। ठीक, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बच्चों क्लास की। आप देख रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम 2025, अध्याय आपका 6 होगा। जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन आपका चैप्टर होगा। इससे बच्चों अगर देखा जाए तो जो अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, मैं उन्हीं अभिक्रियाओं में से 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर के आए हैं जो हर साल पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 100% पेपर में यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास की। देखिए, हमारा जो पहली अभिक्रिया होगी बच्चों वो आप देख रहे हैं, वो होगी बुर्ज अभिक्रिया है। ये बच्चों अगर बात करें एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। और इसके अगर बात करें बुर्ज अभिक्रिया की, अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से बताएंगे। उसके बाद आपका जो एग्जाम में आपसे कहता है बुर्ज अभिक्रिया या कोई 5 अभिक्रिया लिखिए, समीकरण अभिक्रिया कहता है। ठीक है, तो इन्हीं तरीके से आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। बच्चों बात करेंगे बुर्ज अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में बच्चों देखा जाए तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ बच्चों क्रिया करते हैं? सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु जब एल्किल हाइलाइट के दो अणु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं, सोडियम के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर बच्चों हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो इसका समीकरण होता है उसकी अगर बात करें, क्योंकि इसके बहुत सारे समीकरण होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो इसके अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो समीकरण होते हैं उनमें से अगर देखा जाए तो एक समीकरण आप इसको लिख सकते हैं क्या? CH3। ध्यान देखना, आपको समझ में आ जाएगा। CH3 Cl प्लस आपका बन जाएगा 2Na 2Na प्लस Cl CH3। ये आपका बनाएगा शुष्क ईथर। क्या बनेगा बच्चों? शुष्क ईथर। यहाँ लिख सकते हैं आप शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर से बनेगा आपका क्या? CH3 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 टू प्लस टू NaCl, ये आपका बनेगा। ये बच्चों आप देखें मेथिल क्लोराइड है, ये आपका क्या बना है? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका बना है मेथिल। क्या बना है बच्चों? मेथिल क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक, ये बना है आपका मेथिल क्लोराइड। सी आपका बना है एथेन। क्या बना है बच्चों? एथेन। ठीक है, एथेन, ये एथेन। इस तरह से आपने देख लिया कि बुर्ज अपक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है ये भी देख लिया। बच्चों अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, नाजायज चीज ना तैयार करें, बस इतना तैयार कर लें, आप
को एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका बुर्ज अबकिरिया। ठीक है, अगर और एक एग्जाम्पल की बात करें, इसको एक एक और एग्जाम्पल बात करें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे C2H5, क्या लिख सकते हैं बच्चों? C2H5, C2H5 Cl, Cl प्लस 2Na, 2Na प्लस Cl, ये आपका बनाएगा क्या? C2H5 से ये बन जाएगा आपका शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर C2H5, 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 C2H5 प्लस 2NaCl, NaCl, ये आपका है एथिल क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और ये आपका हो जाएगा एन ब्यूटेन, ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो बच्चों अगर इतना आप लोग को दो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इतना आपको तैयार कर लेंगे भाई, आप लोग को कम से कम एग्जाम में जो आपका 3-4 नंबर क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे हमारा जो दूसरा अभिक्रिया होगा वो होगा बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया। क्या होगा? बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया। तो उसी तरीके जैसे आपने बुर्ज अभिक्रिया देखा, अब की बार हम देखेंगे बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया। इसमें अगर देखा जाए बच्चों क्या होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों इसको, तो देखिए इसकी जो परिभाषा है आप इस तरह लिखेंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलोएरिन हेलोएरिन तथा एक अणु एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं, तो एल्किल एरिन टायोलिन प्राप्त होता है। ये आपका प्राप्त होता है। इससे अभिक्रिया को बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अगर अगर देखा जाए बच्चों, इसे बुर्ज अभिक्रिया को क्या बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये परिभाषा तैयार कर लेना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका जो रासायनिक समीकरण है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर हमने एक हेलो एरिन का एक अणु लेते हैं। ठीक है, हेलो एरिन का एक क्या लेते हैं बच्चों? अणु लेते हैं। ठीक है, ये आपका इससे क्रिया कराएंगे CH3Cl प्लस हो जाएगा Na, ये हो जाएगा आपका शुष्क ईथर। क्या हो जाएगा बच्चों? शुष्क ईथर। ठीक, ये प्राप्त होगा क्या? ये प्राप्त होगा आपका, ध्यान देखना, ये हो जाएगा आपका CH3 सी बनेगा बच्चों क्या? 2NaCl, ये आपका बन जाएगा। ये है, इसको हम पढ़ेंगे हेलो एरिन। ठीक है, ये आपका टाइलुइन टालुइन। ठीक, ये टालुनी, ये हो जाएगा आपका हेलो एरिन। क्या हो जाएगा? हेलो एरिन। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सॉरी, अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया बच्चों क्या होगी? हुंड हुंडी कर अभिक्रिया, हुंडी कर अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आपके पूछा जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हुंड हुंड सी कर अभिक्रिया जो है बच्चों, देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में जब जब वसी अम्ल के सिल्वर, जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को
क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंसकर अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों अगर इतना आप परिभाषा तैयार कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका जो रासायनिक समीकरण है इसको हम आप लोग को बता रहे हैं। इसका जो समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, CH3 COO, क्या होगा, Ag प्लस Br2, ये आपका बन जाएगा CCl4, ये प्राप्त होगा CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे सिल्वर एसीटेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सिल्वर एसीटेट, एसीटेट। ठीक, ये आपका बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। क्लियर, ये आपका बन जाएगा समीकरण। तो आपने देखा हुंडीसिडी कर अभिक्रिया। ठीक है, ये आपने, उसके बाद चौथा हमारा अभिक्रिया बच्चों क्या होगा, फिंडल फ्राक्ट अभिक्रिया। क्या होगा बच्चों, फिंडल फ्राक्ट अभिक्रिया, ये हमारा चौथा होगा। तो ये देखिए चौथा फिंडल फ्राक्ट जो अभिक्रिया है इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी परिभाषा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंडल फ्राक्ट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, फिंडल फ्राक्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर इसका भी हम समीकरण बच्चों देखें तो आप देख लीजिए बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, ये जैसे ले लिया मैंने, आपको एक अणु लिया। ठीक है, एक अणु ये मैंने ले लिया और इसका हम क्रिया कराएंगे CH3Cl से, ये आपका प्राप्त हो जाएगा बच्चों निर्जल, क्या बनेगा, निर्जल एल्युमिनियम। क्या बनेगा, निर्जल एल्युमिनियम। ठीक है, निर्जल एल्युमिनियम से ये भी एक अणु बनेगा, एक अणु आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 प्लस HCl। इस तरह से ये आपका बन जाएगा टॉलुइन। ठीक है, और ये है आपका बेंजीन। क्या है, बेंजीन। बच्चों अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2025 में। ठीक है, तो ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कतें ना हो। ठीक, लास्ट में आपका है हेलो फार्म अभिक्रिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, हेलो फार्म अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे पेपर सेट बनाए जाते हैं बच्चों, तो किसी न किसी पेपर सेट में लिया जाता है। ठीक, हेलो फार्म अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। ठीक है, इसका अगर परिभाषा दें, देखिए मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक की क्रिया क्रिया जब क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं, हैलोजन से कराते हैं तो हेलोफार्म यौगिक बनता है। इस अभिक्रिया को हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया ये परिभाषा। अब इसका अगर रासायनिक समीकरण बच्चों हम बात करें तो इसका हम बहुत सरल तरीके से लिख सकते हैं, RCOCH3। ठीक, से ये आपको हो जाएगा 3x2,
3x2 प्लस 4a 4na ये आपका प्राप्त होगा बच्चों CH3 प्लस 3Na से प्लस आपका आर RCOONA प्लस 3H2O, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपने देखा रासायनिक समीकरण हाइलोफॉर्म अभिक्रिया का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज आप लोग के लिए मैंने 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर के आए। इन्हीं पांचों अभिक्रियाओं को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से आपका पेपर भी हो जाएगा और आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए, लगातार मेहनत करिए, आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं आप लोग के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ठीक, और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को, धन्यवाद।